सोचा है, एक आदमी जब एक गुनाह करने जा रहा है तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी? जी बिल्कुल, उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल खराब होगी, मतलब बिल्कुल कमजोर होगी। ऐसे लोग या तो किसी के सम्मोहन में होते हैं या फिर सम्मोहित होते हैं, मतलब हिप्नोटाइज्ड। इन्हें खुद को नहीं पता कि ये क्या कर रहे होते हैं। ये इसी के साथ कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जो बिल्कुल मानी नहीं जा सकती, यहाँ तक कि इससे ये कई लोगों की हत्या तक कर देते हैं। हाय दोस्तों, मैं आपकी होस्ट दीक्षा आज लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग क्रीपी पास्ता, जहाँ पे मैं बताऊंगी आपको कई बुरी शक्तियों के बारे में और कैसे किसी को सम्मोहित किया गया है और उससे ऐसी चीजें करवाई गई है जो नहीं मानी जा सकती। तो मैं लेकर आई हूँ क्रीपी पास्ता में आपके लिए द सैटनिस्ट की एक घटना। यह घटना 16वीं शताब्दी में हुई थी। 2008 में एक ऐसी घटना घटित थी, आप सुन के ही चौंक जाएंगे। 4 लोगों ने मिलकर जो शैतानों की पूजा करते थे, वही 4 लोगों ने मिलकर एक ऐसी योजना बनाई। उस योजना में इन चारों लोगों ने मिलकर 4 लोगों को उठाया और उन चारों लोगों को बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद उनकी बलि चढ़ाई। जैसा कि आपको पता है, हर शैतान सिर्फ बलि चाहता है। उसी बलि के साथ इन्होंने क्या किया कि उन एक व्यक्ति के ऊपर 666 टाइम चाकू से वार किया और अंत में उन सबको एक जगह इकट्ठा करके उन्होंने उसका बॉनफायर कर दिया। ऐसा बोला जाता है कि इस घटना स्थल पे कई क्रॉस के निशान पाए गए हैं। अंत में जब इन चारों को पकड़ा जाता है, जांच पड़ताल की जाती है, तब उन्होंने ये बताया कि इन्होंने ये काम इसलिए किया क्योंकि इनकी एक इच्छा थी। अब आप सोचते हैं कि क्यों किसी ने वहां पे चिल्लाया नहीं, कोई कैसे चिल्लाता? ये घटना मॉस्को से भी काफी दूर घटित हुई थी। वहां पे चिल्लाने का कोई फायदा ही नहीं था क्योंकि उसके आसपास ना कोई घर था ना कुछ और। जब जांच पड़ताल हुआ, इन लोगों ने अपनी अलग अलग इच्छाएं बताई। हर आदमी का एक अलग इच्छा था, या तो उसे पैसे की मंदी थी या तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिनके सलूशन वो नहीं ढूंढ पा रहे। अब दोस्तों, क्रीपी पास्ता की ये कहानी एक 17 साल के नौजवान के बारे में, जिसका नाम टॉमी स्मिथ था। टॉमी स्मिथ एक ऐसा ढीठ और गुस्सैल बच्चा था जिसे एक बार जो चीज चाहिए थी वो बस चाहिए। अब ना उसे ना सुनना था ना कुछ और वो उसे पाने की जिद में कुछ भी कर सकता था। उसके घर में 65 साल का रहने वाला एक पीटर था जिसने हाल ही में रेंज रोवर करके बड़ी ही महंगी सी गाड़ी ली थी। अब टॉमी स्मिथ को एक नशा सा चढ़ गया था उस गाड़ी के ऊपर। उसे कैसे भी बस वो गाड़ी चाहिए थी। एक दिन मौका देखते ही टॉमी स्मिथ ने बड़ी चालाकी से उस गाड़ी की चाबी उठाई और बड़ी तेजी से बाहर की तरफ दौड़ा। पर उतनी ही देर में पीटर ने उसे पीछे से आवाज दी थी। उसे इतना गुस्सा आया कि उसने मुड़ते ही पीटर के ऊपर चाकू से वार कर दिया और इतनी बार वार किया कि चाकू तक टूट गया। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी बेरहमी से उसके ऊपर उसने वार किया। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, ये जो 17 साल का नौजवान था वो एक बीमारी से ग्रस्त था जिसका नाम पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया था। उसका इलाज भी चल रहा था। बस इसी बीमारी के कारण कोर्ट में उसका पूरा केस ही पलट गया और अंत में वो मुक्त हो जाता है। पर मुक्ति के बाद वो फिर ऐसे कुछ काम करता है, फिर ऐसी कुछ हत्या करता है कि उसे बाद में वापस पकड़ लिया जाता है। और जब उससे ये जांच पड़ताल की जाती है कि उसने ये क्यों किया, वो बड़े आसानी से बोल देता है कि उसने ये सम्मोहन में आके किया। पर कोर्ट में सम्मोहन के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं रख पाया वो और अंत में उसे सजा दे दी गई। पर इन सब में सबसे अच्छी बात यह है कि पीटर बच जाता है। दोस्तों, अब ये जो हमारी क्रीपी पास्ता की कहानी है, ये एक दंपत्ति के बारे में, यानी कपल, जिनका नाम था डैनियल मैनिला रेड। ये दोनों अपने आप को शैतान का बहुत बड़ा भक्त समझते थे और उसी के रास्ते पे चलते थे। आगे चलते ये स्कॉटलैंड, इंग्लैंड अपनी पढ़ाई पैरानॉर्मल के ऊपर पूरी करने भी गए, पर इसके बाद ही पूरी सिचुएशन ही पलट गई। इन्होंने शैतान को खुश करने के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड फ्रैंक की बलि तक चढ़ा दी।
बाद में जब ये चीज पकड़ी जाती है और इनसे जांच पड़ताल की जाती है, इन्होंने ये बताया कि इन्होंने ये सब शैतान के सम्मोहन में आके किया था। अब आप सोचेंगे कि ये दोनों पकड़े कैसे गए, तो मैं आपको बता दूं, उसी समय मैनुअला मतलब पत्नी ने अपनी माँ को एक चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में उसने काफी अजीबोगरीब बातें लिखी थी, जैसे कि मैं इस दुनिया की हूँ ही नहीं, मुझे इस मांस के टुकड़े से आजादी चाहिए और ऐसी कई बातें। बाद में इसी चिट्ठी द्वारा उन दोनों को पकड़ा जाता है और बाद में उन्हें काफी पछतावा होता है कि उन्होंने ये क्या किया, अपने करीबी दोस्तों की हत्या कैसे की। तो दोस्तों, हमारी अगली क्रीपीपास्ता अमेरिका की कहानी है। इसमें डॉटी टॉलबॉय नामक एक महिला की कहानी बताई गई है जो काफी अच्छी, सामाजिक, जो काफी सम्मानित महिला है। उनकी 3.5 साल की एक बेटी भी है, पर आगे चल के उनका व्यवहार कुछ बदल सा जाता है। उनके व्यवहार में काफी चिड़चिड़ापन, वो काफी गुस्सैल सी हो जाती है, हर चीज पे बहुत ढीठपना दिखाती है और कई बार तो उन्होंने अपने पति पे हमला करने की कोशिश भी की है। बीच बीच में वो काफी अजीबोगरीब सी बातें करने लगती है, जैसे उन्हें मीट नहीं खाना क्योंकि उनका परमात्मा उन्हें मीट खाने से रोकता है। बस इन्हीं कुछ हरकतों की वजह से उनके घर वालों ने और बाकी कई लोगों ने मिलकर उन्हें चर्च में बंद कर दिया और बोला, इससे हम तब तक बाहर नहीं निकालेंगे जब तक ये अपनी सोच नहीं बदलेगी। काफी टाइम चर्च में रहने के बाद उनके व्यवहार में काफी बदलाव आया, इसी कारण उन्हें बाहर छोड़ दिया गया। परंतु जैसे वो बाहर निकली, उन्होंने अपने 3.5 साल की बेटी की गर्दन मोड़ के हत्या कर दी और उस समय के लोगों का कुछ ऐसा मानना था कि आई फॉर आई, उसी के साथ उन्होंने उसकी फांसी लगा के हत्या कर दी। दोस्तों, हमारी अगली कहानी माइकल टेलर के नाम से काफी फेमस है। इस कांड से 2 नाम जुड़े हैं, ऑस्टिन एंड क्रिस्टीन। ये दोनों दंपत्ति हैं। ये दोनों अक्सर चर्चाया जाया करते हैं। इनकी एक हेड लीडर हुआ करती है जिसका नाम है मारी रॉबिन्सन। क्रिस्टीन को अक्सर ऐसा लगता था कि ऑस्टिन मारी रॉबिन्सन की तरफ काफी प्रभावित था और वो उससे धोखा दे रहा था। आगे चल के ऑस्टिन के बर्ताव में काफी बदलाव आने लगा था। अब जैसे कि क्रिस्टीन को लगने लगा था कि वो उसके लीडर की तरफ काफी आकर्षित हो रहा है, कुछ ऐसा हुआ कि वो दोनों उधर चर्च में ही लड़ पड़े। वो दोनों ने एक दूसरे को जख्मी करने की कोशिश की। आगे चल के क्रिस्टीन ने ऑस्टिन को एक प्रीस्ट के साथ बहुत बार देखा और तंत्र मंत्र करते वक्त भी पकड़ा। क्रिस्टीन अब ऑस्टिन के बिहेवियर से इतनी तंग हो जाती है कि वो अब उसको एक प्रीस्ट के पास लेके जाती है और वहाँ तंत्र मंत्र शुरू हो जाता है और प्रीस्ट ये बताता है कि ऑस्टिन के शरीर के अंदर 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 40 आत्माओं का प्रवेश था। एक एक करके 40 आत्माओं को उसके शरीर से निकाल दिया जाता है और उसी रात प्रीस्ट ऑस्टिन को घर भी भेज देता है। पर असली हत्याकांड घर पहुंच के ही होता है। घर पहुंचते ही ऑस्टिन क्रिस्टीन की काफी बेरहमी से क्रिस्टीन की हत्या कर देता है और हत्या करने के तुरंत बाद ही उसके खून से अपने आप को रंग लेता है और खुलेआम रोड पे घूमता है। दोस्तों, हमारी अगली कहानी का शीर्षक है द ट्रायल ऑफ सिनेमन जॉनसन। ये कहानी एक जॉनसन नामक व्यक्ति के बारे में है जो अपनी फियांसी डेबी के साथ एक रेस्टोरेंट में लंच करने जाता है। उसी दौरान उसका मकान मालिक आ जाता है और मकान मालिक आते ही उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। जॉनसन को इतना गुस्सा आता है कि वो चाकू से उसकी हत्या कर देता है और बाद में जब उससे पूछा जाता है कि उसने ऐसा क्यों कहा, तो वो वापस से वही बोलता है कि उसने ये सम्मोहन में आके किया था। आगे चल के उसकी फियांसी डेबी के भाई डेविड में कुछ ऐसी चीजें पाई जाती है जो सोचने लायक है। ऐसा पता चलता है कि उसका भाई कुछ बुरी शक्तियों से आकर्षित था। बस इसी के चलते उसके फियांसी डेबी और जॉनसन ने मिलके वॉरेंस की मदद की। वॉरेंस उस टाइम के काफी प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। आगे चल के जब वॉरेंस डेविड से बात करते हैं, उन्हें ये पता चलता है कि डेविड को एक सीरियस मूवी की तरह कुछ बुरी शक्तियां सबके पीछे दिखाई दे रही हैं। जबकि ऐसा देखा गया था कि उसके गले पे एक काफी मोटा सा पट्टे का निशान था।
अपने शरीर पे कोई खरोच नहीं थी, पर गले पे एक पट्टे का निशान था और वो कहता भी था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दम घुट सा रहा है। वो एक आदमी को एक नहीं बल्कि 50 लोगों की आवाजें निकाल सकता था। आगे चल के वॉरेन तंत्र मंत्र से डेविड के शरीर से 40 आत्माएं निकाल देती है, पर वो 40 आत्माएं डेविड के शरीर से निकलते ही वॉरेन के शरीर में घुस जाती है और बस अंत में डेविड को गुनहगार पाया जाता है। जैसा कि कोर्ट किसी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी पे कोई भरोसा नहीं करती, अंत में डेविड को ही गुनहगार ठहराया जाता है, क्योंकि कोर्ट किसी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को गुनहगार नहीं मानती और इसी चलते डेविड को गुनहगार माना जाता है और आगे चलकर उसे सजा दी जाती है। तो गाइस, मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी आज की ये कहानी, और हमारी आज की कहानी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं दीक्षा आती रहूंगी आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी लेके। थैंक यू।